नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक और इंजीनियर की मौत, डॉक्टर अनुष्का तिवारी पर गंभीर आरोप। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट में एक और मामले में एक इंजीनियर की मौत की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। फर्रुखाबाद निवासी इंजीनियर मयंक कटिहार की मौत डॉक्टर अनुष्का तिवारी के क्लिनिक में कराए गए हेयर ट्रांसप्लांट के 24 घंटे के भीतर हो गई थी। ये घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और गलत इलाज के गंभीर आरोप लगाए हैं। मयंक की मां प्रमोदिनी कटिहार ने बताया कि उनका बेटा 18 नवंबर को कानपुर में डॉक्टर अनुष्का तिवारी के एम्पायर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में इलाज के लिए गया था। इलाज के तुरंत बाद उसके सिर में दर्द शुरू हो गया और चेहरा सूजने लगा। उन्होंने बार बार डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन डॉक्टर कहती रही सब ठीक है, चिंता न करें। जब हालत बिगड़ती गई तब डॉक्टर ने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह दी, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही मयंक की 19 नवंबर की सुबह मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने न केवल गलत इलाज किया बल्कि मौत के बाद उनका नंबर ब्लॉक कर दिया और संपर्क से पूरी तरह दूर हो गई। पीड़ित परिवार ने अब इस मामले में पूरी पुलिस से शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया है। ये मामला इंजीनियर विनीत दुबे की मौत के बाद सामने आया है, जिनकी 15 मार्च को हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मौत हो गई थी। उस मामले में डॉक्टर भी अनुष्का तिवारी पर लापरवाही का आरोप है। विनीत की पत्नी की शिकायत पर 56 दिन का रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। मयंक के भाई कुशाग्र कटिहार का कहना है कि मेरा भाई पूरी तरह स्वस्थ था, डॉक्टर के गलत इलाज ने उसे मार डाला। हम चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि कोई और परिवार इस दर्द से ना गुजरे। परिजनों का कहना है कि बुधवार को वे एसीपी अभिषेक पांडे से मुलाकात करेंगे, जो पहले से ही विनीत दुबे की केस जांच कर रहे हैं। मयंक के परिवार को सबसे बड़ा पछतावा इस बात का है कि उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए उस समय कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। लेकिन अब जब एक और मामला उजागर हुआ तो वे भी कानूनी कार्रवाई के लिए सामने आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित जो है एक अभियोग थाना रावत में पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसको संपूर्ण रूप से विवेचना की जा रही है। इसमें सीएमओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है और अन्य कोई प्रकरण सामने आएगा तो उसकी गंभीरता से जांच करा करके आवश्यक विधि कार्रवाई कराई जाएगी। मेरा नाम कुशाग्र कटिहार है, मैं मयंक कटिहार का छोटा भाई हूँ जी। हम यहाँ पे एफआईआर के खिलाफ करने आए थे। उन्होंने हमारी सीएमओ को भेजी है रिपोर्ट जांच के लिए, क्योंकि ये चिकित्सक का वो है। ये 18 नवंबर का मामला है। 18 नवंबर को मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था एम्पायर अनुष्का तिवारी से। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई है सुबह। उसके खिलाफ हमने कराया है। उस समय हमने उसका वो नहीं कराया था पोस्टमार्टम, इस वजह से हमारी एफआईआर और केस हुआ नहीं था। अभी जब विनीत सर का मैंने वो देखा है उसके बाद हमने अप्रोच किया। मेरे पास कागज़ भी हैं और वो भी हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। जब मेरा भाई बिल्कुल नॉर्मल था जब उसने कराया, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही कराया उसके बाद से उसको सॉइलिंग स्टार्ट हो गई, पूरे चेहरे में सॉइलिंग, और पूरे चेहरे में होने के बाद वो उसको दिखना बंद हो गया और सुबह वो ख़त्म हो गया। और डॉक्टर हमें रात भर सुबह तक हमें यही कहती रही नॉर्मल है, ये है वो है, डॉक्टर घुमाती रही हमें। सुबह बोलती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता और उसके बाद अपना फ़ोन बंद करके क्लिनिक बंद करके गायब हो जाती हैं वो। क्या वो मतलब ऐसा क्या रहा कि आप लोगों ने उस टाइम आप लोगों को लगाने की ट्रांसप्लांट से किया? एक्चुअली जब नॉर्मल इंसान होता है वो एकदम से कैसे हो सकता है ट्रांसप्लांट के बाद, आप खुद ही बता सकते हैं ना। जब नॉर्मल रिपोर्टें हैं, उसकी सारी रिपोर्टें 11 तारीख की नॉर्मल रिपोर्टें हैं, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, उनकी क्लिनिक के जो रिपोर्टें हैं, जाँचें नॉर्मल हैं, उसके बाद उसको ऐसा हुआ है। हम फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, फर्रुखाबाद ज़िले के। हम एफआईआर चाहते हैं, हम चाहते हैं केस हो उस पर। सर ने सीएमओ ऑफिस में हमारी वो रिपोर्ट भेजी है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी आगे। था आपके इकलौता जो था पुत्र, उसके साथ घटना क्या घटी थी? हेयर प्लान करवाया था 18 हेयर प्लान करवाया था यहाँ बालों का, यही अनुष्का तिवारी के यहाँ, जिसका अभी विनीत दुबे का निकला, उसी डॉक्टर ने किया था। 18 तारीख को करवाया उसने और उसने छोड़ दिया 2 बजे, 8 बजे से 2 बजे तक इसने किया, बस 2 बजे छोड़ दिया, बोला आप घर जा सकते हो। तो मेरा एक बेटा था, उससे मैंने कहा चले जाओ बेटा, भैया को उठा लो जाके वहाँ से गाड़ी में। तो वो उसको ले गया आराम से। वो बाहर आई, उसने कपड़े दिए तो इसने देखा कि हाँ यही डॉक्टर है, सब बात करती रही। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ आप। चला गया। घर जाने ही इसके दर्द होने लगा
फिर उसने जो मेडिसिन दी थी वो खाया, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। रात भर दर्द में वो तड़पता रहा बहुत बुरी तरह। इससे वीडियो कॉल से हमारी बात होती रही। बोली नहीं कोई दिक्कत नहीं आंटी, सही हो जाएंगे, वो दर्द होता है, ये थोड़ा पैनिक है। मैंने कहा नहीं बेटा, वो बहुत बर्दाश्त करने वाला मेरा बेटा था और कुछ भी नहीं। और 10 बजे मेरा बेटा ख़त्म हो गया और वो हमको बरगलाती रही। बस इसके बाद उसने स्विच ऑफ किया, क्लिनिक बंद करके भाग गई। हम भी कुछ नहीं कर पाए बेटा। अब क्या चाहती हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं अधिकारी के आज आप लोग यहाँ आई हैं, क्या आश्वासन दिया अधिकारी को? उन्होंने अब क्या किया चाहती हैं? कमिश्नर के पास तुरंत आपकी रिपोर्ट करवाता हूँ और मैं सोचती हूँ कड़ी से कड़ी इसको सज़ा मिले और आजीवन कारावास मिले, और यहाँ तक सोचती हूँ कि इसको फांसी की सज़ा मिले, क्योंकि मेरा बेटा के मेरे कुछ भी नहीं बचा। और मेरा बेटा बीटेक करके 2 साल पहले इसके पापा ख़त्म हो गए थे। इसके बाद इसने 1 साल पहले जॉब छोड़ दी और यहाँ प्राइवेट बिजनेस सेटअप कर रहा था कि मम्मी यहीं पास में रहूँगा, कोई नहीं है और मैं सब कुछ कर दूँगा। नहीं आ पाता हूँ मैं दिल्ली से, प्राइवेट में कुछ नहीं हो पा रहा। बाहर था कुछ भी नहीं कर पाए बेटा, मैं अकेले, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।